अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स शेयर कर रहा हूं, जिसकी बुनियाद पर ये चैप्टर लिखा हुआ है। क्योंकि इसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, जो कि 2015 में अक़वाम मुत्तहिदा ने कायम किए थे, इनिशिएटिव लिया था। तो उसका गोल नंबर 13 है, ये जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग वाला है। तो पता होना चाहिए ना कि बैकग्राउंड क्या है इस चीज़ का। तो इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ये मिलेनियम होता है, 1000 साल को मिलेनियम कहते हैं। इसके डेवलपमेंट गोल्स शुरू किए थे 2000 से 2015 तक। इसके बाद फिर 2015 से इन्होंने ये SDG शुरू किए थे। तो ये ग्लोबल आलमगीर कंसल्टेशन मशवरे से ये तय हुए थे 1993 यूएन मेंबर कंट्रीज। अक़वाम मुत्तहिदा के 193 ममालिक जो हैं एफिलिएटेड हैं इनके साथ। इनके सब के मशवरे से ये 17 गोल्स तय हुए थे कि दुनिया को क्या ज़रूरत है। इसमें से नंबर 1 पे आता है नो पॉवर्टी, एंड पॉवर्टी। पॉवर्टी ख़त्म करना, गुर्बत ख़त्म करना इन ऑल इट्स फॉर्म्स, तमाम किस्मों में, एवरीवेयर, हर जगह, 193 मुल्कों में, हर जगह। ज़ीरो हंगर, कोई भूखा नहीं होना चाहिए। एंड हंगर, ख़त्म करना भूख। अचीव फूड सिक्योरिटी, खुराक की दस्तियाबी जो है, फराहमी, उसको यकीनी बनाना, उसको हासिल करना मतलूबा मकदार को। इम्प्रूव न्यूट्रिशन, गज़ा जो गज़ाइयत है इसको बेहतर बनाना चीज़ों की। प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, पायदार ज़राअत को तरक्की देना। नंबर 3 पे गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, अच्छी सेहत और फलाह बहबूद। इंश्योर हेल्थी लाइव्स, सेहतमंद जिंदगियों को यकीनी बनाना। एंड प्रमोट वेल बीइंग, और अफलाह जो है, बहबूद फलाह जो है, बहबूद है लोगों की। एट ऑल एजेस, तमाम उम्र के जो अफराद हैं उनकी ये यकीनी बनाना। क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है जी, सेहत होगी तो फिर एजुकेशन भी होगी। क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी तालीम, ठीक है, खूबियों वाली तालीम। इंश्योर इंक्लूसिव, मसावी, तमाम लोगों के लिए दस्तियाबी हो, पूरी ज़िंदगी सीखते रहना, आगे बड़े उम्र के अफराद भी सीख सकें। जेंडर इक्वालिटी, सिन्फ में मसावत, सिन्फी मसावत, यानी मर्द औरत को बरतरी हासिल ना किसी पर करने दी जाए, मसावत हो। नंबर 6 पे है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, साफ पानी और सेहत सफाई। और अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अफोर्डेबल का मतलब है जो हासिल की जा सके, बिजली है, चाहे गैस है, चाहे कोई भी एनर्जी है, और साफ सुथरी एनर्जी, यानी जो माहौल को ख़राब ना करे। और नंबर 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छा काम और माशी तरक्की हो, हर किसी को बावकार रोज़गार मिले और माशी तरक्की हो। 9 पे है इंडस्ट्री, कारखाना जात सनत। इनोवेशन होता है जिद्दत, नई चीज़ें लाना दुनिया में। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंतज़ामी ढांचा, ठीक है। तो ये सारे गोल्स हैं, ये इनसे तारुफ देना मकसद है, एक पता होना चाहिए अच्छे स्टूडेंट को। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, अदम मसावत में कमी होना। नंबर 11 सस्टेनेबल सिटीज़, पायदार अच्छे शहर एंड कम्युनिटीज और माशरे। 12 पे है रीजनेबल रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, इंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स। जी बिल्कुल, ये जो फसलों की पैदावार है या एनर्जी है, कुछ भी जो है, इसको जो है ना, खर्च करना, फसलों को, खुराक को, एनर्जी का अच्छा इस्तेमाल। कंजम्पशन होता है खर्च करना, इस्तेमाल करना। और प्रोडक्शन, सेहत, मतलब साफ सुथरे तरीकों से हर चीज़ हासिल की जाए और खर्च की जाए। नंबर 13 पे है क्लाइमेट एक्शन। ये नंबर 13 पे, जिसके तहत ये इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान चैप्टर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही कहता है ना कि ठीक जो है ना, ठीक अर्जेंट एक्शन, ज़रूरी अमल किया जाए टू कॉम्बैट, निपटने के लिए क्लाइमेट चेंज, आबोहवा वाली तब्दीली एंड इट्स इम्पैक्ट, और इसके असरात से निपटा जा सके। 14 पे है लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे जो जिंदगी है, मतलब समंदरी और दरियाई जिंदगी। कंसर्व, महफूज बनाना। एंड सस्टेनेबल यूज ओशंस, समंदर भी खराब होते जा रहे हैं आलूदगी से, तो उनको आबी हयात को बचाना। नंबर 15 लाइफ ऑन लैंड, ज़मीन पर जो जिंदगी है, मतलब पहले सारे इतने गोल्स जो थे इंसानों के बारे में हैं, अब इंसानों के अलावा जो जानवर हैं या परिंदे हैं या दरख्त वगैरह हैं, उस तरह की ज़िंदगी को भी अच्छा रखना। और 16 पे है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, अमन हो, इंसाफ हो और इदारे मजबूत हों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخری میں تو ہے جو لسٹ میں، لیکن کم تر کوئی نہیں ہے، جتنی اہمیت پہلے پوائنٹ کی ہے اتنی ہی آخری پوائنٹ کی ہے، یعنی 17 کی، اسے کہتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ۔ پارٹنرشپس فار دا گولس، ہاں جی، ظاہر ہے ان ساری چیزوں کو اگر حاصل کرنا ہے 16 گولز، تو 17 گولز یہ ہونا چاہیے کہ ان کو کیسے حاصل کرنا ہے، کیسے کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے آئندہ بھی۔ اب کنسنسس اتحاد کے ساتھ ایک چیز بن تو گئی ہے، لیکن اس کو آگے اتحاد کیسے برقرار رکھا جائے، آپس میں کولیبریشن، تائید، حمایت اور ہیلپ اسسٹنس کیسے کی جائے، کوآپریشن کیسے کیا جائے، یہ 17 گول ہے۔ اور اگلی ویڈیو میں میں پیش کروں گا کہ 5ویں یونٹ میں جو ڈیٹا سورسز استعمال ہوئے ہیں، دی ایکسپریس ٹریبیون، ورلڈ بینک اور مختلف جو ایبریویشنز ہیں، مخفف ہیں، ان کی وضاحت کی جائے گی۔ ہوپ فار دا بیسٹ۔ اللہ حافظ۔ اس پر بہت ساری ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈڈ ہیں۔